हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर आलोक। आज का जो टॉपिक रहने वाला है, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट के अंदर दिया हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्यों ना हो, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में देखा गया है कि इसके जो इम्पोर्टेंस हैं वो पूछे जाते हैं। आपके एग्ज़ाम को बहुत कम टाइम है और मैं भी ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके लिए एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हो और बहुत ही इजी वे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक क्रूशियल टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। पहली बात यह है, जो ये बायोडाइवर्सिटी है वो क्या है? ये कहते हैं कि फाउंडेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। क्या है ये? फाउंडेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ है। और ये कंजर्वे और इसकी कंजर्वेशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पहली बात है इकोलॉजिकल बैलेंस, सपोर्टिंग ह्यूमन सर्वाइवल और इंश्योर करता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ आवर प्लेनेट। ये मेन चीज़ है। तो चलो हम करते हैं स्टार्ट कि वाई बायोडाइवर्सिटी जो है, कंजर्वेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इकोसिस्टम सर्विस। आप कहोगे सर ये इकोसिस्टम सर्विसेज क्या हैं? पहले हम इसके बारे में देखेंगे। देखिएगा, इकोसिस्टम इकोसिस्टम सर्विसेज की हम बात करें, इसमें जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी का क्या रोल है ये देखते हैं हम। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स एसेंशियल इकोसिस्टम सर्विसेज। क्या करता है बायोडाइवर्सिटी? ये हमें हमें प्रोवाइड करता है ज़रूरी इकोसिस्टम की सर्विसेज जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं। और इसके अंदर क्या कुछ आता है? सबसे पहली बात है, हमारे पास साफ हवा आती है, पानी आता है, क्लीन एयर एंड वाटर। और इसमें जो फॉरेस्ट हैं ये नेचुरल एयर फिल्टर्स हैं। कोई पूछिए आपको फॉरेस्ट क्या है? ये नेचुरल एयर फिल्टर्स हैं। और जो वेटलैंड्स होते हैं ये प्यूरिफाई करते हैं वाटर को। यहाँ तक क्लियर है? हम इकोसिस्टम सर्विस की बात कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा आता है पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या है? बीज की बात हो, बटरफ्लाइज हो या बर्ड्स हो, ये हेल्प करते हैं पोलिनेट क्रॉप्स। और इससे क्या होता है, फूड प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तीसरा आता है क्लाइमेट रेगुलेशन। हम इकोसिस्टम सर्विस की बात करते हैं। क्लाइमेट रेगुलेशन में क्या होता है, जो ट्रीज होते हैं ना, ट्रीज ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। और इससे क्या होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम हो जाती है। उसके बाद आता है फ्लड कंट्रोल। मैंग्रोव्स हो या वेटलैंड्स हो, ये एक्ट करते हैं एक बैरियर अगेंस्ट फ्लड्स एंड कोस्टल इरोजन। यह है इसका इकोसिस्टम सर्विस की बात हो रही है। और एग्जांपल की अगर हम बात करें, क्या कुछ इसके एग्जांपल्स हैं? एग्जांपल्स में हम देखते हैं जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, उसे हम कहते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ। क्या बोलते हैं? लंग्स ऑफ द अर्थ। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया का 20% ऑक्सीजन जो है वहाँ से आता है। और ये हेल्प करता है ग्लोबल क्लाइमेट को रेगुलेट करने में। इसी वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट आता है जी फूड सिक्योरिटी के लिए। किसके लिए? फूड सिक्योरिटी के लिए। बायोडाइवर्सिटी इंश्योर्स करता है स्टेबल और डाइवर्स फूड सप्लाई। इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है क्रॉप्स के अंदर और लाइवलीहुड हेल्प्स। ठीक है, अब देखो क्या होता है, डेवलप डिजीज रेजिस्टेंट इन क्लाइमेट एडाप्टिव वैरायटीज, इंक्रीज करता है क्रॉप यील्ड्स इन फूड प्रोडक्शन, प्रोवाइड करता है अल्टरनेटिव फूड सोर्सेज। हम फूड सिक्योरिटी की बात करें, देखो जैसे हमारे यहाँ चावल होते हैं, बहुत सारी वैरायटी होती हैं, जैसे नवेरा है, कतरानी है, नेचर रेजिस्टेंस हैं ड्रॉट से भी, पेस्ट से भी। और ये क्या करते हैं, रिड्यूसिंग द नीड फॉर केमिकल पेस्टिसाइड। कोई ज़रूरत नहीं होती है इनको केमिकल पेस्टिसाइड्स की। ठीक है, उसके बाद आता है जी मेडिसिनल रिसोर्सेज। मेडिसिनल रिसोर्सेज क्या है? बायोडाइवर्सिटी मेजर सोर्स होता है मेडिसिन के लिए, पता है आपको? ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं वो प्लांट से आते हैं, एनिमल से आते हैं, माइक्रोब से आते हैं। जैसे हम बात करें प्लांट बेस्ड मेडिसिन के लिए, क्विनिन है फ्रॉम द किनकोना ट्री, ये मलेरिया को ट्रीट करता है, ये आपका मलेरिया ख़त्म। एस्प्रिन जो है विल्लो बार्क से आता है, कॉमन पेन किलर का इस्तेमाल होता है। उसके बाद एनिमल बेस्ड मेडिसिन की बात करें, जो सांप का जहर होता है वो यूज़ होता है एंटीवेनोम के लिए।
अगर आपको कि सांप ने काट दिया ना, तो फिर एंटीवेनोम इसी का बनता है जब आप ठीक हो जाते हैं। फिर आता है माइक्रोबियल मेडिसिन। पेनिसिलिन जो फंजे से है, एक एंटीबायोटिक है जिसने पूरी मेडिसिन में रिवोल्यूशन लाया। आपको पता ही है आज भी पेनिसिलिन कितना इसका इम्पोर्टेंस है। एग्जाम्पल्स में हम बात करें, द मदागास्कर पेरिविंकल प्लांट जो है, ये डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन फॉर ल्यूकीमिया के लिए और कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ऐसा प्लांट यूज होता है। अब आपको पता चल गया बायोडाइवर्सिटी का क्या रोल है। कल्चर की बात करें या एस्थेटिक वैल्यू की बात करें, यहाँ भी आप कम नहीं है। बायोडाइवर्सिटी का डीपली कनेक्शन है ह्यूमन कल्चर के साथ, ट्रेडिशंस के साथ। बहुत सारी स्पीशीज ऐसी होती हैं इकोसिस्टम के अंदर जो होल्ड रिलीजियस, स्पिरिचुअल और एस्थेटिक सिग्निफिकेंस जो होते हैं। जैसे sacred forests are preserved in many cultures. Biodiversity rich landscapes attract tourists and inspire artists. एग्जाम्पल्स के तौर पर हम देखेंगे, हिमालयाज को कहते हैं कि घर है किसका, रेयर स्पीशीज जैसे स्नो लियोपार्ड का, रेड पांडा का, considered sacred in many cultures. इस तरह से हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात करें, बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट करता है इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज। इकोनॉमिक बेनिफिट की बात करें, बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट करता है इंडस्ट्री लाइक टूरिज्म है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क्स है। इको टूरिज्म जनरेट करता है इनकम, आपको पता ही है। अब देखो, फॉर एग्जांपल हमारा कश्मीर जो है, कश्मीर के अंदर अब टुलिप का सीजन आएगा, टुलिप गार्डन ओपन होगा, करोड़ों रुपए वहां से जनरेट होंगे। अब टुलिप को मुझे बताओ क्या कहाँ से आए, प्लांट से आए, फ्लावर हैं, फूल हैं, तो ये भी बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। तो फॉरेस्ट्री हो, फिशरीज हो, सस्टेनेबल लॉगिंग एंड फिशिंग प्रोवाइड लाइवलीहुड देता है आपको, देता नहीं देता है। आप फिशरीज के आज बहुत सी स्कीमें हैं, आप इस्तेमाल करके फिशिंग करके आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। एग्रीकल्चर में तो क्या कहना है, एग्रीकल्चर में तो यहाँ हमारा पूरा इंडिया एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, ठीक। क्रॉप डाइवर्सिटी इंश्योर्स बेटर हार्वेस्ट एंड मार्केट स्टेबिलिटी। अब एग्जांपल्स यहाँ लिखा है, इको टूरिज्म इन कोस्टा रिका जनरेट मिलियंस ऑफ डॉलर्स एनुअली सपोर्टिंग कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट लोकल कम्युनिटीज। आप एग्जांपल लिख सकते हो यहाँ पे टुलिप गार्डन की भी, ठीक है ना, आपके पास ऑप्शन है। इवन कि स्नो जो है ना हमारी बर्फ, ये भी कितना इसका भी रोल रहता है। अब आता है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, इसके लिए भी इसका इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी प्ले ए रोल इन रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं फॉरेस्ट, हेल्प करते हैं रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, हो गया ठीक। मैंग्रोव्स और वेटलैंड्स जो होते हैं ना, ये प्रोटेक्ट करते हैं कोस्ट लाइन फ्रॉम राइजिंग सी लेवल। ग्रास लैंड स्टोर करता है कार्बन, प्रिवेंट करता है रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। एग्जाम्पल की बात करें, सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है इंडिया के अंदर और बांग्लादेश के अंदर प्रोटेक्ट करता है मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम साइक्लोन से बचाता है, स्टॉर्म सर्जेस से बचाता है। उसके बाद आता है जी इकोसिस्टम और रेजिलेंस। ये क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेंथ्स इकोसिस्टम मेकिंग देम रेजिलिएंट टू डिजास्टर्स, डिजीज आउटब्रेक्स, एनवायरमेंटल चेंज। जैसे डाइवर्स इकोसिस्टम जो है ये रिकवर फास्टर फ्रॉम ड्रॉट्स एंड फ्लड्स। अगर हेल्थी फॉरेस्ट है या वेटलैंड है, ये सोइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, डिजर्टिफिकेशन को प्रिवेंट करता है। जैसे कोरल रीफ्स की एग्जांपल हम लें, होम टू थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज वहाँ रहती हैं और प्रोटेक्ट करता है कोस्ट लाइन फ्रॉम स्टॉर्म्स एंड प्रोवाइड करता है फूड फॉर मिलियंस। अब आता है इथिकल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। बहुत सारी स्पीशीज हो जिनके राइट टू एग्जिस्ट, इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सटेंशन कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। करना है हमें, ऐसी स्पीशीज अगर हम उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे पास वो नहीं रहेंगे, वो एक्सटेंट हो जाएंगे। प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, आवर हंटिंग इज एसेंशियल। कंजर्विंग endangered species maintains ecological बैलेंस। तो इंडियन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट टाइगर जो है, इसकी हेल्प से बहुत सारे टाइगर को इंक्रीज किया गया है पॉपुलेशन को, जो कि एक्सटेंशन से क्या करते हैं, बचाते हैं। अब जो है इकोलॉजिकल बैलेंस, एवरी स्पीशीज जो है इकोसिस्टम के अंदर उसका रोल है, ऐसा नहीं कि रोल नहीं है। और अगर एक स्पीशीज डिसअपेयर हो जाए ना, उससे बहुत सारे कैस्केडिंग इफेक्ट आ सकते हैं। प्रीडेटर्स कंट्रोल प्रे पॉपुलेशन, प्रिवेंट करते हैं और पॉपुलेशन को। डिकम्पोजर्स करते हैं रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स को, मेंटेन करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को। इस तरह से एग्जांपल की बात करें, रिमूवल ऑफ वोल्वस फ्रॉम येलोस्टोन नेशनल पार्क लेड टू एन आवर प्रोडक्शन ऑफ डियर। समझ गए आप, जिसने डिस्ट्रॉय कर दिया पूरे वेजिटेशन को।
तो री इंट्रोडक्शन ऑफ वल्वस रिस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, अगर एक चीज़ ज़्यादा हो जाए तो उससे भी नुकसान है, कम हो जाए उससे भी नुकसान है। अब बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है बच्चों बायोडाइवर्सिटी एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज। बहुत सारी स्टडी की जाती है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, और क्या पता चलता है, अंडरस्टैंड करते हैं एवोल्यूशन के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में, डेवलप न्यू एग्रीकल्चर मेडिसिन इनोवेशंस करते हैं, इंप्रूव कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज। एग्जाम्पल की बात करें, जब हम स्टडी ऑफ बैक्टीरिया लेड टू द डिस्कवरी ऑफ क्रिस्पर टेक्नोलॉजी विच इज़ यूज टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये था आज का टॉपिक। तो जैसे हमने देखा इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट था वो था एस्थेटिक। मुझे लगता है कि आपको वो समझ नहीं आया अच्छी तरह से। एस्थेटिक वैल्यू की बात मैंने की, तो उसको हम थोड़ा यहाँ पे समझते हैं आपको। ठीक है, देखो एस्थेटिक का मतलब होता है ब्यूटी। कोई पूछे क्या होता है, इसका मतलब होता है ब्यूटी। अब ब्यूटी कहाँ से आएगी? ठीक है, ब्यूटी कहाँ से आएगी? तो इसमें हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं एट्रैक्टिव माउंटेन्स। ठीक, क्या देखते हैं हम देखते हैं एट्रैक्टिव माउंटेन्स देखते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं, लश ग्रीन फॉरेस्ट देखते हैं। अब देखो क्या है, लश ग्रीन फॉरेस्ट देखते हैं, या हम देखते हैं कलरफुल फ्लावर देखते हैं, कलरफुल फ्लावर देखते हैं। अब इससे आपको क्या लगेगा, क्या लगेगा बताओ? इससे लगेगा कि हमारा जो प्लेनेट है वो बहुत ब्यूटीफुल है। क्या लगेगा? जो हमारा प्लेनेट है वो एक बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है। तो अब ये किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बिकॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की वजह से ये बहुत ज़्यादा कलरफुल है। तो इसमें हमें क्या करना है, ये सभी जो हैं किसके लिए इम्पोर्टेंट रहती हैं हमारे यहाँ? इको टूरिज़्म के लिए। ठीक है, इको टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती हैं। तो बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान के बाहर से भी आते हैं, यहाँ देखते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, स्पेंड करते हैं। क्या स्पेंड करते हैं? पहली बात है वो अपना टाइम को स्पेंड करते हैं, दूसरी बात है अपने मनी को स्पेंड करते हैं। ठीक है ना? तो ऐसा होता है कि ये जो इको टूरिज़्म है इससे हमें बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, यही हमारी जो है एस्थेटिक वैल्यू आती है। ठीक है ना? आई होप आपको यह बात कंसेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा। जैसे हम बात करें, मैं आपको बोलूँगा कि आप आओ जी बंगस। बंगस बहुत ज़्यादा अच्छा लैंडस्केप है वहाँ का। ठीक है, कितना मज़ा आता है। आप बंगस जाओगे, उसके बाद बंगस के ऊपर और 2 एरिया है। ठीक है, तो जब देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको। तो ये सारा प्लान बनाओ बंगस का। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे जो लगा कि हाँ आपको मैं थोड़ा रिवाइज़ कराऊँ, वो है हमारे पास कल्चर को मैं कल्चर को और थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना? कल्चर का क्या वैल्यू है इसकी, कल्चरल। तो कल्चर जब नाम आएगा तो आपको समझ आया होगा। कल्चरल थोड़ा और ब्रीफ करता हूँ मैं। पहली बात क्या है? पहली बात है बहुत सारे रिलीजियस ऐसे हैं जहाँ पे क्या होता है, कुछ एनिमल्स, जिसको पहले हम लिखते हैं इसकी स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस, रिलीजियस सिग्निफिकेंस। ये थोड़ा रिवाइज करता हूँ मैं। बहुत सारे रिलीजन ऐसे जहाँ क्या होता है, कुछ एनिमल्स, कुछ रिलीजन में क्या है, प्लांट्स, और कुछ में क्या है, फॉरेस्ट। अब आप कहोगे सर क्या कुछ प्लांट्स हैं? सिंपल एग्जांपल है एनिमल्स में, गाय हमारी माता है। कौ जो है हिंदुइज्म में इसका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गाय हमारी माता है। ठीक, और ये सैक्रेड है, सिंबलाइज नॉन वायलेंस एंड मदरहुड। आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है या नहीं? उसके बाद हम बात करें जो सैक्रेड ग्रोज है, सैक्रेड ग्रोज पढ़ना आप। इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, क्यों जा रहा है? कुछ मेडिसिन वैल्यू हैं और कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे इनको लगता है कि हाँ ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जैसे आयुर्वेदा एंड ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन जो है यूज़ हर्ब्स लाइक नीम, टर्मरिक, गिंगसिंग फॉर हीलिंग के लिए करते हैं। कल्चरल फेस्टिवल्स जो हैं, जैसे हम बात करें कल्चर फेस्टिवल के बारे में, इसमें आता है नाग पंचमी इंडिया के अंदर
जहाँ पे सांपों की पूजा की जाती है। होती है नहीं होती है। इस तरह से जापान की बात करें, जापान के अंदर जो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है, ठीक है, तो ब्यूटी ऑफ चेरी ट्रीज के लिए ये कनेक्ट है। उसके बाद फोकलोर एंड आर्ट होता है, बहुत सारे ट्राइबल पेंटिंग, वर्ली आर्ट इन इंडिया जो डिपिक्ट करता है फॉरेस्ट को। ट्रेडिशनल फूड एंड एग्रीकल्चर, आपको पता ही है, राइस वैराइटीज इन एशिया, कल्चरली सिग्निफिकेंट है इनका, क्यूजिन्स के लिए, रिचुअल्स के लिए, ट्रेड के लिए। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आया हो।